हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ प्रीति, योर इनसिक्योर मेस। और आज की जो शाम है वो हम बिताएंगे आगरा फोर्ट में। इस फोर्ट को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे आगरा फोर्ट, रेड फोर्ट, किला अकबारी। इस फोर्ट में एंट्री फ़ी इंडियन सिटीजन्स के लिए 45 रुपीज़ है एंड फॉरेन टूरिस्ट के लिए 600 रुपीज़ है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये अमर सिंह राठौड़ गेट है। ये नाम शाहजहाँ के एक चीफ कमांडेंट के नाम पे पड़ा। अमर सिंह अपने एक मंत्री को मार के इस किले का जो ये अब चारों ओर दरवाज़ा देख रहे हैं, जो ऊंची दीवार देख रहे हैं, इसे उन्होंने घोड़े के ऊपर बैठ के जंप कर दी थी, जिसकी वजह से ये जो गेट है वो अमर सिंह राठौड़ नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस गेट के आसपास बहुत गहरी खाई है, जिसमें उस टाइम पे बहुत पानी और क्रोकोडाइल्स हुआ करते थे। सिंह राठौर गेट से एंटर होने के बाद ये चेक पॉइंट्स आते हैं, जहाँ पे मेल एंड फीमेल की एक सिंगल क्यू ही थी, बट आगे जाके जो चेक पॉइंट्स होते हैं वो बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। आप ये देखिए ये दीवार कितनी ही सुंदर और कितनी ऊंची है। कहा जाता है इस दीवार की ऊंचाई 70 फीट है और इस पे आप डिटेलिंग देखिए कितना अच्छा काम किया गया है। ये जो आप ढलान देख रहे हैं इसे इसलिए बनाया गया था कि अगर सामने से दुश्मन सेना अंदर आने की कोशिश करे तो ये जो सामने गेट नंबर 4 आपको दिख रहा है, वहाँ से पत्थर गिरा के दुश्मन सेना को वापस भेजा जा सके। और यहाँ से घोड़े भी जब नीचे की ओर दौड़ेंगे ना, तो आप देखिए जो फुटस्टेप्स है ना उसे इस तरह से बनाया गया है ताकि वो स्लिप ना करे। ये जो आप स्पेस देख रहे हैं, ये जो लेफ्ट साइड की दीवार है, इससे एक्सट्रीम सट के जो एरिया स्टार्ट होता है वो आर्मी ओन्ड एरिया है। 75% ऑफ ये किले का एरिया आर्मी ने ओन कर रखा है फिलहाल। आगरा फोर्ट को 1565 और 1573 के बीच में अकबर ने बनवाना शुरू किया था। हुमायूं ने इस किले पे जब कब्जा किया तब यहाँ से बहुत खजाना जब्त किया, जिसमें कोहिनूर हीरा भी शामिल था। फोर्थ गेट के सामने की जो जगह आप देख रहे हैं ये है जहांगीर का महल। ये पूरा जो आप देख सकते हैं ये पूरा जहांगीर का महल है और इस पैलेस के ही बाहर आप देखेंगे तो जहांगीर का बाथटब था। हमारे गाइड का कहना है कि पहले ये अकबर के पैलेस में हुआ करता था, बट भरतपुर के राजा महाराजा सूरजमल जाट उन्होंने अकबर के पैलेस को तोड़ दिया और इस बाथटब को खींच के बाहर लाने की कोशिश करी थी, जिसकी वजह से इसकी स्टार्टिंग की जो 3 सीढ़ियाँ थी वो टूट गई थी। कहा जाता है ये बाथटब एक 1 पीस में बनाया गया था और बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था उस समय पे। जब 1558 में अकबर आगरा आए तो उन्हें आगरा को अपनी राजस्थानी बनाया। अकबर ने इस जगह को वापस से रेड सैंडेड स्टोन से रिनोवेट कराया था। आप देख सकते हैं कि वॉल सब ही रेड सैंडेड स्टोन से बनी हुई है और बहुत ही खूबसूरत कलाकृति है, इन पे बहुत ही सुंदर डिटेलिंग दी गई है। एंड यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट इज, उस टाइम पे भी इतनी अच्छी वॉल डिटेलिंग्स हुआ करती थी। उसके बाद जब हम आगे एंटर करते हैं तो ये जो एरिया आता है, जो भी आपको ऑल्दो नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ पे लाइव म्यूजिशियंस परफॉर्म करते थे, बट क्योंकि ऑलरेडी शाम हो चुकी थी और वहाँ पे लाइट्स नहीं लगी हुई है, प्रॉपर जो मॉन्यूमेंट है उसके अंदर जो डिपेंड करते हैं वो सनलाइट पे ही डिपेंड करते हैं, सो इसलिए मैं वो आपको नहीं शो कर पाई। बट जब हम ये एंटर होते हैं सो ये बहुत ही खूबसूरत एरिया आता है। इस जगह का नाम है रंग महल। सबसे ऊपर जो झरोखे देख रहे हैं आप, वहाँ पे राजा बैठा करते थे, उसके जस्ट नीचे रानी, और जो बाकी झरोखे आपको देख रहे हैं वहाँ पे उनकी दासियाँ बैठा करती थी। अगर आप देखें बहुत ही खूबसूरत कलाकृति का इस्तेमाल किया गया है। मीन ऑब्वियसली उस मुगल एम्पायर ने अपना जो भी मॉन्यूमेंट, जो भी चीज़ें बनाई हैं वो एक्चुअल में काबिल तारीफ़ हैं, क्योंकि अगर आप देखें इतनी डिटेलिंग का यूज़ हुआ है। बी इट आप उस मॉन्यूमेंट की रूफ़ देखें, विंडो देखें, या कोई भी नॉर्मल पेडेस्ट्रियन या स्टोन देखेंगे। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते तो मुझे सबसे खूबसूरत जो एरिया लगा था वो ये था। यहाँ पे सामने आप ये जो गड्ढा सा देख रहे हैं, यहाँ पे फाउंटेन होता था जो आपकी नहीं चलता। हाउएवर यहाँ से जब आप आगे जाएंगे आप देखेंगे डिटेल्स, ये वॉल कितनी ही पुरानी और कितनी खूबसूरत है। ऑल्दो आज के टाइम पे पॉल्यूशन की वजह से ये वॉल्स ब्लैक हो रही हैं, बट स्टिल जितना भी हमारी गवर्नमेंट ट्राई करे इन्हें प्रिजर्व करने की, एट द एंड जो एटमॉस्फेयर है, जो पोल्यूशन है, वो अपना काम करेगा ही। तभी हम कहते हैं कि मेक श्योर करिए पोल्यूशन को कंट्रोल करें, ताकि हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो प्रिजर्व करके रखे जा सकें, उसे हमें आने वाली जो जनरेशन है उसे भी देख सके। ये झरोखे, ये डिटेलिंग हम जो देखते हैं, जो हमें देख के जो फील होता है वो आने वाली जनरेशन को भी फील हो। हाउएवर मैं आपको आगे बताना चाहूँगी, ये जो झरोखा आप देख रहे हैं ना, यहाँ से मुझे सबसे सुंदर चीज़ ये लगी थी कि हमें ताजमहल दिख रहा था। आई एम श्योर आपको इस कैमरे में शायद विजिबल नहीं हो पा रहा है। आई जस्ट ट्राई टू जूम इट। ये देखिए सामने, ये जो सामने आपको दिख रहा है वो ताजमहल है। क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंस फॉग था, हम विंटर में गए हैं यहाँ पे, तो ताजमहल बहुत बेयरली विजिबल है, बट स्टिल बहुत ही सुंदर व्यू आता है इसका समर के टाइम पे।
And that's me, your insecure mess. जब हम गए थे ना वहाँ पे स्कूल्स के बच्चे भी पिकनिक के लिए आए हुए थे, सो बहुत ही क्राउडेड हुआ पड़ा था उस टाइम पे, बट येस आई एब्सोल्युटली एंजॉयड दिस पर्टिकुलर प्लेस। यू नो व्हाट, मुझे सबसे अमेजिंग बात ये लगी कि अकबर के जो पोते थे शाहजहाँ, उन्होंने इस पर्टिकुलर किले को अपने अकॉर्डिंग बनाने के लिए यहाँ की बहुत सारी ही इमारतें तोड़ी, उन्हें नष्ट किया और उन्हें अपने अकॉर्डिंग बनाया। कहा जाता है इस पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट को, इस किले को अनगिनत बार तोड़ के दोबारा रिनोवेट करा गया है। Okay, I would just like to take a very short moment to, it's just a short disclaimer. I'm so sorry for the background noise. I know बहुत ज़्यादा noise आ रही है because मैं अभी कहीं बाहर आई हुई हूँ, तो I can't, मैं try कर रही हूँ, but so sorry, I can't avoid these voices. Moving on, आपको दिखाना चाहूँगी इस किले के चारों तरफ कितना बड़ा एरिया, कितना बड़ा मैदान खाली छोड़ा हुआ है, एंड इस मॉन्यूमेंट में बहुत सारा एरिया संगमरमर का भी बना हुआ है। एंड अभी तक की जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है ना, मुगल एम्पायर ने जितने भी मॉन्यूमेंट्स या जितने भी किले बनाए हैं ना, उसमें संगमरमर का इस्तेमाल ज़रूर हुआ है, एंड स्पेशली विंडोज़ पे इस टाइप की डिज़ाइंस, इस टाइप की डिटेलिंग ज़रूर होती है, जिनमें से जो व्यू होता है, आप अंदर से जब व्यू देखेंगे ना बाहर का, बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है, बट बाहर से जब आप अंदर ट्राई करेंगे ना देखने का, तो आप कुछ भी अंदर देख नहीं पाएंगे। एंड इससे बहुत ही खूबसूरत जो ताज़ा हवा होती है वो भी पास होती है। एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस पे जो डिटेलिंग्स उस टाइम पे दी गई थी, जो वॉल्स पे प्रिंट थे, इनमें कितनी मेहनत और कितना सोच लगाई गई होगी इस एक पर्टिकुलर वॉल को ही बनाने में। ऐसी कितनी ही वॉल्स इस फोर्ट में उस टाइम पे अवेलेबल होंगी। वैसे तो आगरा फोर्ट में घूमने के लिए और देखने के लिए बहुत कुछ है, बट जब आप फोर्ट में होते हैं तो जो आसमान का व्यू है वो एक अलग ही लेवल का होता है। जो आपको स्काई दिखती है वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर और बहुत ही खूबसूरत दिखती है। ऊपर से हम क्योंकि शाम को गए थे, ऑलरेडी जो फोर्ट है 6 बजे बंद हो जाता है, लोगों को बाहर निकालने लगते हैं गार्ड्स, तो ऑलरेडी वो टाइम हो गया था। क्योंकि हमने यहाँ पे सनसेट भी देखा, बहुत ही सुंदर व्यू था। ये जब आप एरिया देख रहे हैं ना, तो शाहजहाँ की 2 बेटियाँ थी, उन्होंने ये एरिया अपनी बेटी के लिए ही बनाया था। आप देख सकते थे वो जो मैंने आपको पहले दिखाया, वो एक डोली के शेप में था। बहुत ही खूबसूरत संगमरमर का डोली शेप का महल उन्होंने अपनी बेटी के लिए बनाया था। एंड यू नो व्हाट, आई जस्ट वांट यू गाइज टू इमेजिन कि ये चीज़ें उस टाइम पे कितनी खूबसूरत लगती होंगी, जब यहाँ पे राजा महाराजा उनकी दास दासी रहा करते होंगे। जब हम यहाँ से थोड़ा ही बाहर निकलते हैं तो सामने आता है मीना बाज़ार। शाहजहाँ के जीवन के अंत में उनके बेटे औरंगज़ेब ने उन्हें इसी किले में नज़रबंद कर दिया था। सो इसी दीवाने खास से शाहजहाँ मुमताज़ की कब्र यानी ताजमहल को देखा करते थे। यहाँ से जो ताजमहल का व्यू आता है वो बहुत ही ब्रेथ टेकिंग आता है। मैंने ट्राई करा था अपने कैमरे से कैप्चर करने पे, बट क्योंकि ऑलरेडी शाम हो चुकी थी, जो विजिबिलिटी थी वो जा चुकी थी। बट मैं आपको मीना बाज़ार दिखाना चाहूँगी। बहुत ही खूबसूरत ये एरिया, यहाँ पे रॉयल फैमिली शॉपिंग किया करती थी। ये एवरी फ्राइडे मार्केट लगती थी। आप देख सकते हो कितना ही खूबसूरत एरिया है। यहाँ पे प्रॉपर रानियाँ राजा शॉपिंग किया करते थे। आगे आप ये जो लेफ्ट साइड में एरिया देख रहे हैं, इसे कहा जाता है मुगल एम्पायर के जो ऑफिसेस थे ये वो हुआ करते थे। यहाँ पे उनके जो लेटर्स होते थे, जो डॉक्यूमेंट्स होते थे, उनको दस्तावेज़ों को महफूज रखा जाता था। आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू नोटिस कि कितना ही खूबसूरत, कितनी ही पैटर्न में इस पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट को उस टाइम पे बनाया गया होगा, कितनी वॉल्स पे डिटेलिंग है और कितना ही स्पेशियस ये मॉन्यूमेंट रहा है। खैर, जब हम यहाँ से बाहर आते हैं तो आता है दीवान आम, जहाँ पे कहा जाता है जो नॉर्मल पब्लिक थी वो अपनी अपील, अपनी कंप्लेंट्स लेके आया करती थी और राजा यहाँ पे उनकी बातें सुना करते थे। आप जो सामने देख रहे हैं वो मोती मस्जिद है, जो कि अभी आर्मी के कब्ज़े में है और अब नॉर्मल पब्लिक के लिए बंद है। सो ये देखिए आप, कितना ही खूबसूरत ये दीवाने आम लग रहा है शाम के टाइम पे भी। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये दीवाने आम है। सामने आप देख रहे हैं ये मोती मस्जिद है। एंड देन ये जो लेफ्ट में पूरा एरिया आ रहा है, दिस इज़ आर्मी ऑक्यूपाइड एरिया। एंड देन दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सनसेट, जो I'm so सॉरी मैं कैमरे में कैप्चर नहीं कर पाई, बिकॉज वो मैंने अपनी आईज़ में कैप्चर किया।
इस किले से एग्ज़िट जो करते हैं वो गेट नंबर 4 से करते हैं, जो कि आपने जो ढलान होगी उसके सामने देखा होगा, जो गेट दिख रहा था वो था गेट नंबर 4। एंड यू नो व्हाट, इस मॉन्यूमेंट में ना जो लाइटनिंग के सोर्सेज हैं वो बहुत ही लिमिटेड है। बहुत दूर दूर पे 1 या 2 बल्ब ही अवेलेबल हैं। उसके अलावा जो प्रॉपर डिपेंडेंट है वो सनलाइट पे है। एंड आई थिंक इन मॉन्यूमेंट्स में घूमने का जो बेस्ट टाइम होता है वो आफ्टरनून ही होता है। जस्ट बिकॉज आगरा हम बहुत शॉर्ट टाइम के लिए गए थे, इसलिए वी थॉट कि हम इवनिंग में एटलीस्ट आगरा फोर्ट कवर कर लें। एंड फाइनली हम मॉन्यूमेंट के बाहर आ जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी रात हो गई थी। सो आई एम सो सॉरी, मेरे कैमरे में आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा डिटेल्स कैप्चर हो पाई हैं। फाइनली मॉन्यूमेंट से बाहर निकलने के बाद कमाल जी हमारे लिए कैब लेके सामने ही हमें मिल जाते और उनके साथ कैब में बैठ के हम अपने होटल के लिए बाहर निकल जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू डू लाइक द वीडियो। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड यस, उसके अलावा आपको सब कुछ पता है कि आपको क्या करना है। दिस इज़ योर इनसिक्योर मिस साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बाय बाय।